आज की वीडियो में देखेंगे कि बच्चों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी के द्वारा प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न के डायरेक्ट जवाब नहीं देने, लेकिन वो प्रश्न से उठने वाली क्यूरियोसिटी को हम कैसे चैनलाइज करें, कैसे हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उनका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल हो और उनको कोई हानि ना पहुंचे, न फिजिकली हानि, न उनकी क्यूरियोसिटी का कोई लॉस। लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा कि बच्चे अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न से उनकी दुनिया बहुत ही अलग-अलग होती है, बदलती रहती है। तो आज हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि बच्चों को जो भी चीज़ें करनी होती है, उनकी जो क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर भी करना है, तो वो शुरू करने के पहले प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न, हर चीज़ की शुरुआत होती है प्रश्न। एक बास्केटबॉल भी शुरू हुआ तो प्रश्न से। बच्चा बोर हो रहा है, क्या करूँ? चलो कुछ खेलूं। कैसे खेलूं? प्रश्न। बकेट लिया, बॉल डालो। अकेला हूं, बोर हो रहा हूं, क्या करूं? प्रश्न। ऐसे ही अनगिनत प्रश्न बच्चों के लाइफ में आते हैं जिससे वो सारी चीजें करते हैं। ये जो अनगिनत प्रश्न बच्चों के दिमाग में आते हैं, उनसे वो सारी चीजें करते हैं और ये करते करते उन्हें नहीं मालूम कि उनके लिए कौन सी चीजें अच्छी है या बुरी हैं। हम जनरली वो प्रश्न को सुन के जवाब दे के समझते कि हाँ, फुल स्टॉप लग गया, लेकिन एक्चुअली वो फुल स्टॉप नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने देखा कि मम्मी घर पे इस्त्री कर रही है, जो कपड़ा बहुत क्रम्पल था वो बहुत बेहतरीन हो गया, इस्त्री टाइट हो गया। उसे लगता है चलो मैं भी इस्त्री करूं, और वो इस्त्री करने जाता, मम्मी को कहता है मम्मी क्या मैं करूं? मम्मी कहती ना 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 ना, लग जाएगी, जल जाओगे, मत करो। एक प्रश्न जिसको रुका दिया। अभी यही प्रश्न के सामने काउंटर क्वेश्चन करके उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी क्यूरियोसिटी को कैसे हम क्वेश्चन दे और उसे सेव करें। ये एग्जाम्पल को लेते हैं आयनिंग का, कि बच्चा कहता है मम्मी मुझे इस्त्री करनी है, तो हम एज अ पेरेंट कहेंगे इस्त्री करनी है, श्योर करो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं ताकि तुम जल ना जाओ। इस्त्री लो, कपड़े पे थोड़ी लगा के देखो और उसे हाथ लगाने बोलो, देखो ये कितनी गर्म है, थोड़ी और जोर से करो ताकि कपड़ा ज्यादा गर्म हो और उसे टच करने बोलो कपड़े को। फिर उससे बताओ कि ये इस्त्री जो है ये पार्ट में गर्म होती है, इससे कई गुना ज्यादा गर्म है इस्त्री, जो लगेगा तो जल जाएगी तुम्हारी स्किन और काफी दर्द होगा, तुम्हें करना है तो करो। इस्त्री की एकदम बाजू में उंगली लेके जाओ, उसे बोलो यहाँ तक पकड़े, टच ना करे, यहाँ थोड़ी देर उंगली रखे और बच्चे को पता चलेगा गर्म हो रहा है। फिर मम्मी कहे कि तुम्हें ये गर्म लग रही है, बच्चा कहेगा यस। अब बच्चे को मालूम है कौन सी चीज मेरे लिए सेफ नहीं है। अब इस्त्री बंद करके, जब इस्त्री ठंडी है तो उसे किस तरह पकड़ना है, कैसे घुमाना है, ये सारी चीजें हम जब दिखाएंगे तो बच्चा ध्यान से सुनेगा और समझेगा। ये क्यों? क्योंकि बच्चों को सीखने की भूख बहुत ज्यादा है। उनके प्रश्न का जन्म भी सीखने के लिए ही होता है, दुनिया को समझने के लिए ही होता है। फर्क उनमें और हम में सिर्फ इतना है, हमें मालूम है ये चीजों से नुकसानी होगी और उन्हें मालूम नहीं है। दूसरा फर्क, जो सबसे बड़ा फर्क है, कि हमने कुछ सीखा है कि ये प्रॉपर नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम उस पर डटे रहते हैं। बच्चे सोचते हैं ये प्रॉपर नहीं है तो मैं कैसे करूं जिससे चीजें प्रॉपर हो, और वो क्रिएटिव मेथड से वही चीज जहां हम रुकते हैं उनको अप्रोच करके अलग अलग तरीके से वो चीज करना चाहते हैं, तो उनके ही तरीके से हम उन्हें चीजें दिखाएं। तो ये रहा एग्जाम्पल इस्त्री का। ठंडे कपड़े, ठंडी इस्त्री है, उसे आयनिंग करना दिखाओ कैसे होगा, फिर गर्म करके शुरू करके करके अब थोड़ा करिए। बच्चे का वो प्रश्न कि मम्मी मुझे भी इस्त्री करनी है, क्या मैं करूं? उसका फायदा उठाइए। वो एक बार उसको आ गया तो काम में कोई इतना दिलचस्प मजा नहीं है कि बच्चा उसे कई बार करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने किया। ऐसे अनगिनत अप्रोच मैं हिमालय गधा हंग्री ब्रेन की फाउंडर आपके पास लेके आ रही हूँ, विद द इंटेंशन कि आपकी पेरेंटिंग सिंपल हो। ये जो इंसिडेंट्स मैं बताने वाली हूँ वो मेरे लाइफ का रियल इंसिडेंट है, मेरे सन प्रेरक के साथ। वो जब छोटा था, बैल्कनी में, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वो बैल्कनी से झुक के देख रहा था नीचे क्या है,
ऑब्वियसली सब लोग को एक टेंशन आएगा कि वो गिर जाएगा, ज्यादा झुक रहा है। मैंने उससे प्रश्न पूछा, प्रेरक, नीचे झुक के जंप करने की इच्छा हो रही है क्या? उसके जवाब का वेट नहीं किया। उसे कहा, अगर तुम्हें इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, देखोगे? उसने जवाब नहीं दिया, सोच रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसे जंप मारने की इच्छा होगी। अभी ही इंसिडेंट में घर से वो एक मिट्टी का मटका था, छोटे थे तब बच्चे खेल रहे थे, वो लिया, उसे नीचे फेंका, उसके टुकड़े हो गए। मैंने कहा, तुम जंप करोगे तो जैसे ये मटका टूटा, इसके टुकड़े हुए, तुम्हारे भी टुकड़े होंगे, लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टर ऑपरेशन से सिलाई कर लेगा, तुम्हारे हाथ जो टूट जाएंगे वो जुड़ जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में मैं नहीं उठा पाऊंगी लेके जाने के लिए, मुझे एम्बुलेंस लगेगी। तो जिस दिन तुम्हें जंप मारना वो मारना, बिंदास मारना, लेकिन मुझे पहले से बता के रखना, ताकि मैं एम्बुलेंस को बुला के रखूं, डॉक्टर को बुला के रखूं, ताकि जब तुम जंप मारोगे तुम्हें लगेगा, दुखेगा, तुम बेहोश हो जाओगे, तो तुम्हें हॉस्पिटल सही सलामत लेके जाए। क्या करूं, मैं माँ हूं ना, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये सारी तैयारियां करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें जंप करना है अभी? ऐसा सुन के वो कंफ्यूज्ड है। अभी उसे कॉन्सिक्वेंस पता चल गया, और मेरे प्रश्न उसके लिए एक वेलकमिंग था जिसको वो प्यार से ना कर पाए। वो तभी ना तो कह देता, लेकिन वो जंप मारने की जो इच्छा होती है, अंदर का जो अर्ज होता है, वो सेटल नहीं होता, जिससे वो लाइफ में और कहीं वो अर्जेस को लेके आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैंने और एक तरीका किया। हम स्टेयरकेस पे गए और 3 स्टेयरकेस ऊपर चढ़ के उसे कहा, यहां से नीचे जंप मारो, और उसने जंप मारी। मैंने कहा, वाओ, बहुत अच्छी तरह से मारा, एक काम करो, भी चौथे पे आओ। चौथे पे आके वहां से जंप मारा। अभी थोड़ी दिक्कत हुई तो उसे कहा कि प्रैक्टिस करते जाओ, चौथे पे जब कंफर्टेबल हो तो 5वें पे आना, 6ठे पे आना, 7वें पे आना, ऐसे करके करके 9 स्टेप्स एक साथ जंप मारना। 3 साल में प्रेरक वो लेवल पे पहुंच गया कि वो 9 को एक साथ जंप मार रहा था। उसके बाद हम एक फंक्शन में गए थे, वहां एक छोटी सी हाइट, आधे फ्लोर जितनी हाइट पे एक शेड था, ऊपर से वो जंप मार के वो शेड पे आ सकता था और नीचे मार सकता था जंप। उसने देखा एंड ही वाज टेम्प्टेड। पूछा, मम्मी क्या मैं यहाँ से जंप मारूं? बच्चों के प्रश्न हाँ या ना में जवाब देने रिस्की होते हैं। अगर मैं ना कहूं तो वो जो इच्छा है उसकी है वो मर जाएगी, मेरे साथ का बॉन्ड टूट जाएगा, उसे नफरत होगी, उसे गुस्सा आएगा, और वो बहाना ढूंढेगा, रीजन ढूंढेगा मुझसे छुप के चीजें करने के लिए। तो भलाई इसी में है कि बच्चा छुप के ना करे, सामने करे, लेकिन सेफ्टी हम बना सके। तो मैंने उसे कहा कि ओके, सारे लोगों को जाने दो, फिर हम जंप मारेंगे। ही कुड वेट फॉर हाफ एन आवर। मेहमान सारे गए और जंप मारा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया। ऐसे करते 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 जब वो 18 साल का हुआ और फर्स्ट फ्लोर से अभी वो जंप मारा है। जो पॉइंट मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ वो ये है कि 3 साल की उम्र में जो उसको इच्छा थी, जो उसका प्रश्न था, अनकहा अनपूछा प्रश्न कि मैं यहाँ से नीचे जंप मारूं क्या, मुझे मारना है, उस प्रश्न को रियलिटी में लेके आने के लिए उस बंदे ने 15 साल वेट किया। लेकिन वो 15 साल सिर्फ वेट नहीं किया, अपने आप को मजबूत बनाया, काबिल बनाया, ताकि वो जंप करे तो फिर भी वो सेफ रहे। ऐसे बहुत सारी छोटी चीजें हैं जहाँ हम सामने से बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं, उसे कह सकते हैं। जैसे सिलाई करना हो, क्या तुम कपड़े पे सिलाई करना चाहोगे? हम बड़े कहेंगे अदरवाइज सुइयां लग जाएगी, दूर रहो, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है। सामने से पूछो, और सामने से पूछने के वक्त बताओ कि ये जो नीडल है उसकी जो पॉइंट है वही लगेगी, और कुछ नहीं चुभने वाला। इससे जो तुम बच के रहोगे तो तुम सिलाई प्रॉपर कर सकते हो। ऐसे प्रश्न पूछिए बच्चे को, ऐसे काम करने के लिए इनविटेशन दीजिए। जो चीजें करने के लिए एक बच्चे का दिल करता है वो सारी चीजें करने के लिए उसे पूछिए, क्या तुम ये करना चाहते हो? क्या तुम ये एक्सपीरियंस करोगे?
इज दिस समथिंग दैट यू वांट टू? क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? टेक माय वर्ड्स, मेरे 20 साल के करियर के एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ कि जिस दिन आप बच्चे को वो सारी चीजें करने के लिए सामने से कहोगे, उस दिन आप जो भी चीज करने के लिए मना करोगे वो मानेगा। यही कॉन्सेप्ट को लेके स्पेसिफिकली हमने कोर्स भी डिजाइन किया है, यस पेरेंटिंग, जहां बच्चे को जो चाहिए आप यस कहो और कॉन्सिक्वेंस बताओ। एक पूरा सिस्टम है कि साइकोलॉजी और साइंस दोनों को मिक्स करके हम कैसे अप्रोच करें जिससे बच्चा माने भी, हमारे ना कहने पे रुके भी, उसकी क्यूरियोसिटी भी कम ना हो और बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो। उसके डिटेल्स आपको नीचे कैप्शन में मिलेंगे। लेकिन अभी जो हमारा पॉइंट है कि प्रश्न प्रश्न पूछने से, बच्चों को एक रास्ता दिखाने से उनके लिए लाइफ जन्नत के जैसी होती है। एंड आई एम श्योर पेरेंट्स, हम एज अ पेरेंटहुड उसी को कहेंगे जहां हम चीजें देते हैं, परमिशन देते हैं, केयर देते हैं, लव देते हैं, सेफ्टी देते हैं, वहां फ्रीडम भी दे। और वो फ्रीडम हम बच्चों को उस तरह दे जिससे वो सेफ भी रहें और मुरझाए भी नहीं। ऐसे और भी थोड़े प्रश्न हैं जो हम पूछते हैं तो वो कुल्हाड़ी पे पैर रखने जैसे हैं, और वो प्रश्न को हम डिटेल में देखेंगे कि हम बच्चे को ग्रो होते होते उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, उन्हें चॉइसेस करने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिससे एक्चुअली हमारी पेरेंटिंग प्रॉब्लमेटिक बनती है। लेकिन अभी के लिए हमने देखा जो कि प्रश्न से कैसे डिफरेंस लाए, उसके साथ और एक प्रश्न जिसका जवाब सोचते ही बदलेगी आपकी दुनिया। बच्चे तो कारनामे करने वाले ही हैं, क्या आप उन्हें रोकना चाहोगे या क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनके साथ बॉन्डिंग करेंगे जिससे उनके कारनामे भी हो, वो सेफ भी हो और आप पेरेंटहुड एंजॉय भी करें।